और पश्चिम बंगाल में मंत्री 8 साल काउंसिलर का काम कर चुका सी के रेशमा जी उपस्थित है। 24 नंबर से हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हंसानी आलिया जी और उपस्थित है वशीमुल हक जो 24 नंबर में 2 बार का काउंसिलर रह चुका और इस बार 24 नंबर चूंकि लेडीज रिजर्व हो गया तो 26 नंबर वार्ड से इस बार लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप से। देखिए, मैं आसनसोल कॉर्पोरेशन का करीब करीब सभी वार्ड में जा रहे हैं। अभी 27 नंबर वार्ड में गया था आर के डगाव, तो वहां कर्मी सभा नहीं था, एक मोहल्ला का सभा था, लेकिन कम होगा तो 1000 आदमी थे 27 नंबर वार्ड में। तो इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में मेरा आगे कोई बता रहे थे, हम भी एक ही बात बता रहे हैं कि यह तय हो चुका कि इस बार का बोर्ड भी टीएमसी का ही बनेगा। अगला मेयर 106 वार्ड से जो उम्मीदवार लोग लड़ रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा जो मेयर बनेंगे, एमआईसी बनेंगे, काउंसिलर बनेंगे और अगला 5 साल तरक्की का काम टीएमसी का बोर्ड ही करेंगे। तो अमित शाह जी ने भाषण दे रहा था, बोला दीदी आपने बंगाल में आयुष्मान भारत होने नहीं दिया। तो आयुष्मान भारत क्या है? जिसका बीपीएल का कार्ड है उसको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा, बीपीएल छोड़कर और किसी को नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत में जो खर्च होगा 60% बंगाल सरकार देगा, 40% दिल्ली का सरकार देगा। आयुष्मान भारत में जो कार्ड बनाएगा उसको 150 रुपया करके देने पड़ेगा, चाहे आपका बीमार हो चाहे नहीं हो। ममता बनर्जी जो कार्ड बनाया स्वास्थ्य साथी फ्री कार्ड है, किसी को पैसा देने नहीं होगा। और अच्छे दिन वही ला सकते हैं जो ममता बनर्जी का माफी काम करेगी। अगला दिन 2024 में ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो देश में अच्छे दिन आएगा। 106 वार्ड में 106 वार्ड ही जिताइए। एक आवाज जाना चाहिए कि जनता दिल्ली सरकार का जो काम है उसको पसंद नहीं कर रहा। कहके जाता हूं आप लोग को कि इस बार बोर्ड बनने का बाद जो भी तरक्की का काम बाकी है, हमने देखा रेशमाइया पार्क बनाया, मंदिर बनाया, रास्ता बनाया, लाइट लगाया, अभी रेल पार्क का 2 ब्रिज भी बनेगा, उसका भी टेंडर हो गया। तो इस इलाका रेल पार्क का, इस इलाका का जो तरक्की काम अभी भी बाकी है, हम लोग एक साथ मिलकर अगला 5 साल करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद से 5 साल के लिए हमको चुने, इन लोग को भी चुनिए, एक साथ हम लोग तरक्की का काम करेंगे। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया था, जहां 23 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार यहां मौजूद थे और साथ ही राज्य के कानून तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री श्री मलय घटक जी भी उनके साथ यहाँ मौजूद थे। और पर मौजूद तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मी सम्मेलन आयोजन किया गया उसका क्या अनुभव रहा। जी, आज जो भी कार्यक्रम, आज मलय दत्त के कहने पे हमारे यहाँ पे कर्मी सम्मेलन हुआ था, तो हमारे जितने भी कर्मी हैं 23 नंबर के सब लोग आए। उन्होंने यही विश्वास जताया कि जहाँ पे टीएमसी है तो इसके लिए और कुछ नहीं सोचना है। ममता दी जहाँ पे है, जो हमारी माँ है, हम सब उनके सैनिक हैं। सारे सैनिक आज एकजुट हुए हैं। एक एनर्जी बूस्टर पहला डोज हम लोग को मिला है, आगे 12 तारीख तक और भी डोज हम लोग को मिलेगा। हम लोग अपना रणनीति तय कर रहे हैं किस तरह से काम करना है और हमारे विश्वास है कि 12 तारीख के बाद आप लोग ईवीएम में विपुल वोटों से हमारी जय रहेगी। साथ में मेरी साथ है 24 नंबर की हंसानी आलिया, 26 के वसीमुल हक, हमारे दोनों का बटन नंबर 2 है और इनका 3 है। हम लोग डोर टू डोर अभी जो जा रहे हैं तो लोगों का यही कहना है, हम लोग ममता बनर्जी को छोड़ के और किसी को नहीं पहचानते हैं। और जनता भरोसा जताएगी, श्योर है? हाँ, जनता बोली कि दीदी जो हम लोगों के लिए, खास करके महिला जो कह रही है कि दीदी कौन हम लोगों के बारे में सोच रहा है, कभी मुसीबत हो कोई 1 रुपया भी नहीं देता है, लेकिन दीदी हम लोगों को हर महीना 500 रुपये दे रही है, ST SC को 1000 दे रही है। तो हम लोग दीदी को छोड़ के और कुछ नहीं जानते। बच्चा को पढ़ाई के बारे में हम लोग नहीं सोचने पड़ रहा है। अगर बच्चों की शादी करने का आ रही है मामला, तो वहाँ पर भी दीदी 25,000 रूपश्री दे रही है। तो हम लोगों को मतलब डोर टू डोर जाकर दीदी के बारे में बोलना नहीं पड़ रहा। वो लोग खुद बोल रही है कि दीदी हम लोग दीदी के साथ में हैं, आप लोग एकदम इत्मीनान रखिए, दीदी हम लोग कभी भी दीदी से धोखा नहीं करेंगे, एकदम आप लोग जीत रहे हैं और अच्छा वोट से जीतेंगे।
यहाँ हमारे साथ वसीम उलग जी भी हैं जो इस बार 26 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं। तो आज कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मलय घटक जी ने जनता को संबोधित किया, कैसा आपको लग रहा है, कैसा प्रभाव पड़ा होगा? देखिए, कर्मी सभा था, पूरा तृणमूल परिवार मैदान में है, जनता का प्यार साथ में है। ममता बनर्जी माँ का आशीर्वाद जनता के ऊपर में जो है, आज पूरे पश्चिम बंगाल का हर एक घर, कोई घर बात की नहीं है जो माँ माटी मानुष सरकार का सुविधा जो है उस सुविधा से बाद है। कहीं अगर फ्री राशन है, कहीं साइकिल है, कहीं स्वास्थ्य साथी है, सभी घर और सभी नागरिकों को मिल रहा है। इसलिए जनता का पूरा प्यार है। आसनसोल नगर निगम कॉर्पोरेशन में हम लोग जो तृणमूल के प्रार्थी है, 106 में हम लोग 100 कामयाब 106 हो रहे हैं। ये लड़ाई हम लोग का जो आज कर्मी सभा है, कर्मी हमारा ये पूरा शपथ लिया है कि मार्जिन को हम लोग कितना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि जो विरोधी है भाजपा या माकपा या विरोधी जो खड़े हुए निर्दलीय वगैरह वगैरह, इन लोगों का कहीं पर अस्तित्व नहीं रहे, उसको ख़त्म करने के लिए पश्चिम बंगाल से भाजपा और माकपा का नाम निशान मिटाने के लिए जितना मार्जिन बढ़ा सके, इसलिए हमारा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी लोग आज शपथ लिया है कि मार्जिन को हम लोग बढ़ाएंगे। जीत हम लोग का निश्चित। हमारे साथ है तृणमूल कांग्रेस हिंदी सेल के वाइस प्रेसिडेंट, जिनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर आज कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया, कैसा असर रहेगा जनता पर? आज के इस मीटिंग में, कर्मी सभा में, केंद्र में एक ही बात थी कि तृणमूल कांग्रेस की तीनों प्रत्याशियों को उनकी काबिलियत को देख करके ही नॉमिनेट किया गया है। विशेष करके रेशमा जी को और उस्मिल हक साहब को इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है विकास के मामले में, सरकार की पॉलिसीज को, प्रकल्प को आम जनता तक पहुंचाने में। हमारी बहन फंसाबी आलिया हैं, वो हमारे महिला सेल की यहाँ पर प्रेसिडेंट रही हैं ब्लॉक की। उनके नेतृत्व में पिछले 5 सालों में नारी आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ा है और आप जानती ही हैं कि हमारी सरकार की सारी नीतियाँ, सारे प्रकल्प जो हैं महिला केंद्रित हैं और उनकी टीम ने पूरे रेल पार अंचल में सरकार के प्रकल्प को घर घर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें इस बार चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हमारे कुछ भाइयों को बरगलाकर खड़ा किया गया है। आशा है आज की मीटिंग के बाद वो कुछ समझेंगे और हमारा ही समर्थन करेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम आसानी से जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। इस कर्मी सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर लताड़ लगाई है मंत्री जी ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो बातें कही वो तो हवाबाजी नहीं है, उन्होंने तथ्य देकर बात की है। इसी इलाके में कई कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरियाँ चलती हैं, हमारे बच्चे हमारे स्कूल से पास करते हैं, यहीं हिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, वो अच्छी खासी संख्या में नौकरी पा रहे थे। अब नौकरियां ही सूख गई, प्राइवेट कंपनियां भी बंद हो रही हैं, तो सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कमे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों में हताशा है हमारे बच्चों में। और दूसरी ओर राज्य सरकार लगातार रोजगार का सृजन कर रही है। राज्य सरकार की, तृणमूल सरकार की नीतियाँ ही हमारा संबल है। ये पूरा चांदमारी अंचल तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा, ये हम लोग का वादा है। हम लोगों का 23 नंबर वार्ड के कर्मी सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के पश्चात हम लोगों ने देखा कि हमारे कर्मी जो अभी तक मैदान में नहीं उतरे थे, अब मैदान में उतर जाएंगे। कर्मी सभा बहुत सफल रहा। और रही बात हम लोगों के 23 नंबर वार्ड की, तो 23 नंबर वार्ड में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ इनका कितना मार्जिन बढ़े, हमारी काउंसिलर साहिबा पिछले 5 सालों में इतना काम कर दिया है कि इनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ना आदमी, जनता 23 नंबर वार्ड के लोग काम देख रहे हैं। ममता बनर्जी का उन्नयन बंगाल में देख रहे हैं, मुलायदा के उन्नयन दिख रहा आसनसोल में, पश्चिम बर्धमान जिला में, और सीके रेशमा जी का उन्नयन दिख रहा हम लोगों का 23 नंबर वार्ड में। तो लड़ाई सिर्फ मार्जिन का है और लड़ाई में कोई है नहीं। ये हम लोगों का वार्ड में कोई लड़ाई नहीं है और 24 में भी कोई लड़ाई नहीं है। हमको नहीं दिखता 24 में लड़ाई है और 26 में भी कोई लड़ाई नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं। इलेक्शन में जनता अपना मत दे करके, मैं ये 23 नंबर वार्ड के जनता से ये अनुरोध करूंगा विशेष रूप से कि आप लोग सब लोग मिलकर इनका मार्जिन बढ़ाएं, ताकि इनका भी उत्साह हो और इनका मनोबल ऊंचा हो कि नहीं, इन लोगों ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा वोट दिया, इन लोगों का काम और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मेरा नाम अजय कुमार, मैं इस 23 नंबर वार्ड का तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी हूँ। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।